हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 की ग्रामर का जो हमारा चैप्टर चल रहा था भाषा, लिपि और व्याकरण, इसमें हमने भाषा लिपि को पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने मातृभाषा, बोली और राष्ट्रभाषा को भी पढ़ लिया है। इसके आगे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्याकरण हम किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह साधन है जो भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना तथा शुद्ध पढ़ना सिखाता है। भाषा के माध्यम से हमें मतलब ये पता चलता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। देखो, मैं खाना खाता है, तुम पढ़ेगा। तो हमें इसको देखने से पता चल रहा है कि मैं खाना खाता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि हमें व्याकरण का ज्ञान है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। तुम पढ़ेगा, ये सेंटेंस भी हमारा शुद्ध नहीं है। जैसे अब मैं खाना खाता हूँ, तुम पढ़ोगे, तो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे सेंटेंस कैसे हैं, शुद्ध हैं। तो इन सब का ज्ञान हमें किससे हुआ है? व्याकरण से हुआ है। हम देख रहे हैं कि बाएं लिखे हुए वाक्य अशुद्ध हैं, लेकिन दाएं लिखे हुए वाक्य शुद्ध हैं। व्याकरण का बोध रहने पर ही वाक्यों के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान होता है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों का ज्ञान देता है और भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण की जानकारी न होने पर हम बोलते, लिखते व पढ़ते समय अनेक गलतियां करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। ये केवल हमारी हिंदी में ही नहीं है, ये संस्कृत में भी है और इंग्लिश में भी है। यानी जब तक हमें अच्छी तरह से व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी भाषा को शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। तो व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम वाक्यों को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। परिभाषा वह शास्त्र जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता, उसे हम व्याकरण कहते हैं। वह शास्त्र जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता, उसे व्याकरण कहते हैं। या फिर हम इस तरीके से रख सकते हैं कि भाषा वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना तथा शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ये भी किसकी डेफिनेशन है? व्याकरण की डेफिनेशन है। व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भागों के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो मतलब नियम है वो 4 में हमें पता चलता है कि 4 नियमों के माध्यम से वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब देखो, वर्ण विचार तो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। वर्णों में क्या होता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों के कितने भेद हैं और व्यंजनों के कितने भेद हैं। इस तरीके से यानी पूरे वर्णों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वर्ण विचार में मिलती है। इसकी जिसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में नियमानुसार विचार किया जाता है। यानी जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है वो पूरा कंप्लीट किस में आएगा? इसमें आएगा। अब देखो आगे है शब्द विचार। अब शब्द विचार में क्या आएगा? शब्दों में भी आएगा। जैसे शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार, शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं। अब वो मतलब किस तरीके से? पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। इस तरीके से यानी शब्दों के विचार, उसमें हमें शब्द विचार में इसके बारे में भी पता चलता है। इसके आगे है पद विचार। पद विचार इसके अंतर्गत पद, उनके भेद तथा रचना आदि के अध्ययन किया जाता है। देखो, पद क्या होता है? शब्द और पद में अंतर। शब्द जो होता है, जो स्वतंत्र रूप से होता है, उसको तो हम कहते हैं शब्द। परंतु उसी शब्द को अगर हम किसी सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा पद बन जाता है। तो पद विचार जिसके अंतर्गत पद, उसके भेद तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके आगे है हमारा वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या होगा कि वाक्य क्या होता है? जो शब्दों के सार्थक समूह को, यानी ऐसे शब्द जिससे एक पूरा अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार इसमें वाक्यों की रचना, उसके भेद तथा उसके प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्हों के बारे में नियमानुसार विचार किया जाता है। तो व्याकरण के कितने भेद हैं? व्याकरण के 4 भेद हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार जिसमें वर्णों के समूह के बारे में पता चलता है हमें, शब्द के मतलब शब्दों के स्वरूपों के बारे में, पद विचार यानी पदों के बारे में, वाक्य विचार यानी पूरे सेंटेंस के बारे में। तो इस तरीके से व्याकरण के 4 भेद होते हैं। अब देखो, आओ पाठ द्वारा, यानी इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है हमारे लिए?
जो मोस्ट चीज़ें हमें इस चैप्टर में थी वो हमें सब यहाँ पे दे दी हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा व राजभाषा है। देखो दोनों भाषाएं ये। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।